भगवान वेद व्यास जी कहते हैं मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूं। परम सत्य का तात्पर्य यह है कि जो जिसके लिए, जो जिसके इष्ट देव हैं। जैसे स्वर्ण एक तत्व है, लेकिन वह स्वर्ण भिन्न भिन्न रूप में जब हमारे जीवन में आता है तो उसके नाम और नाम बदल जाते हैं। वह स्वर्ण यदि कान में आता है तो कुंडल बन जाता है, वह स्वर्ण यदि हाथ में आ जाए तो कंगन बन जाता है, वह स्वर्ण यदि गले में आ जाए तो हार बन जाता है। लेकिन वास्तविकता में सबके भीतर तत्व तो एक ही है। चाहे आप राम कह लें, चाहे कृष्ण कह लें, चाहे शिव कह लें, चाहे हनुमान जी कह लें, कुछ भी कह लें, नाम भिन्न भिन्न है लेकिन सबके भीतर तत्व एक ही है। यही बात भगवान वेद व्यास जी कहना चाहे कि आप किसी भी रूप की पूजा कीजिए, लेकिन सबके लिए वह क्या है? परम सत्य है। हम उसी परम सत्य को बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो भगवान कई बार, आपने सुना होगा, श्री राम चरित्र है और कृष्ण लीला है। जब भगवान श्री राम रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं तो अपने चरित्रों के द्वारा हम सभी को उपदेश करते हैं कि जीवन में, परिवार में, समाज में कैसे रहना है। लेकिन वही भगवान जब कृष्ण रूप में आते हैं तो श्री कृष्ण लीला है, कहीं न कहीं अपने भक्तों को उपदेश भी देते हैं और कहीं न कहीं अपने भक्तों को आनंद भी देते हैं। चरित्र को जीवन में उतारा जा सकता है, लेकिन भगवान जो भक्तों को आनंद देने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की लीला किए, उन लीलाओं को अपने जीवन में उतारा नहीं जा सकता। उसको श्रवण किया जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य भगवान वेद व्यास जी कहते हैं जो मेरे लिए परम सत्य है। भागवत में कृष्ण भगवान को भी परम सत्य कह करके प्रार्थना की गई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। तो मेरे लिए भगवान कृष्ण ही सत्य है। भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं, जो जन्म आदि के हेतु हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की लीला करते हैं। भक्तों ने कहा कि जब भगवान यमुना के किनारे कदम्ब की डाली पर बैठकर जब मधुर मीठी सुंदर बांसुरी बजाते हैं तो भगवान की इस सुंदर बांसुरी को श्रवण करके सारी प्रकृति की गतिविधि मानो ठहर सी जाती है। भगवान की सुंदर मीठी बांसुरी को सुनने के लिए बहती हुई यमुना की धारा रुक जाती है। 7 कोस के जो गिरिराज भगवान है इतने कठोर है, वह यमुना की धारा की तरह बह करके भगवान के समीप आ जाते हैं। सारी प्रकृति, पशु पक्षी सभी अपना सब कुछ भूल कर भगवान की सुंदर मीठी बांसुरी को श्रवण करते हैं। तो भगवान सभी को अपनी लीलाओं के द्वारा मोहित करते हैं। भगवान की लीला को समझना इतना सरल नहीं है। भगवान की लीला में जब सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं तो हम और आप भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते। मुह्यन्ति यत् सूर्य, ऐसे परमात्मा जो जन्म आदि के हेतु हैं, जो सभी प्रकार से हमारे लिए मंगलमय है, जो भिन्न भिन्न रूप में होते हुए भी एक हैं, ऐसे परम सत्य भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं।